साथी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टीईटी में चौथा पेपर है ये और 1 से 5 तक पूछा गया क्वेश्चन है। या इसमें से 30 क्वेश्चन होगा, जो 18 नवंबर 2018 को ये पूछा गया था। तो उसी को आज हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, यहाँ से दिया हुआ है कि संलग्न चित्र में से पी क्यू जो है, यहाँ से लेकर के और यह एक वृत्त को एक ए पर माने यहाँ पर स्पर्श करती है, जिसमें ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। जैसे देखिए, ये ऐसे चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक ना? तो ये हो जाएगा डी, ये है बी, ये है सी, ये है ए, और इसी पे स्पर्श रेखा बनाया हुआ है, यानी कि ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है? और यहाँ से सी से यहाँ से आकर कटा हुआ है और ये कह रहा है ना कि कोण सी ए क्यू, यानी कि ये जो सी ए क्यू है, क्यू, ये क्यू है, ठीक है? सी ए क्यू जो है 70 है, ठीक? तो अब क्या होगा, हमको ए बी सी डी यानी इसको बताना है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई चतुर्भुज होता है, जैसे चतुर्भुज है, ठीक ना? याद रखिएगा इस चीज़ को, हम पढ़ाएंगे इस चीज़ को। देखिए ये डी है, ये बी है, ये सी है, ये ए है। जब चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि ये चारों भुजाएं होती हैं कुल मिला करके, चतुर्भुज में 360 होगा और आमने सामने जो होता है ये दोनों मिला करके 180 होता है। तो देखिए क्या होता है कि जब यह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी ए और क्यू जो है अगर 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, यानी कि डी जो है ना 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखना है कि डी और प्लस बी बराबर 180 हो जाएगा। तो डी कितना है, तो डी 70 है और प्लस बी बराबर 180 डिग्री, यानी कि बी का मान हमारा पूछ रहा है, यहाँ से यही पूछ रहा है ना। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 बराबर में कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। दूसरा है कि यदि यदि 8 पेन का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य यानी कि जो खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य 8 पेन का जो है किसके बराबर है, तो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य, ठीक ना? यानी कि 6 को पेन का जो मूल्य है वो 8 को खरीद रहा है, मतलब 6 को जो पेन का मूल्य है, अगर मान लीजिए एक पेन का अगर 10 रुपया है, तो 6 पेन जो बेच रहा है, मतलब कि 60 रुपये में बेच रहा है, तो उसने ही में वह 60 रुपये में 8 पेन खरीद रहा है। तो वही पूछ रहा है कि कितना उसको लाभ हो रहा है, यानी कि देखिए 60 रुपये में वो 6 पेन बेच रहा है, तो 8 पेन के बराबर का पैसा मिल जा रहा है उसको, तो 2 पेन का उसको लाभ हो रहा है। तो 2 पेन किस पे लाभ हो रहा है, यानी कि इस पे हो रहा है ना। तो 2 और बटा 6 और गुणे परसेंटेज निकालना है, यानी कि देखिए इससे कितना बड़ा है 2, कितना 6 से, यानी कि 6 बिक्री कर रहा है, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य था 6 पेन के ही बराबर क्रय मूल्य था, ठीक है? 2 उसको अधिक मिल रहा है। तो तो 2 तिहाई 6 3 बार और 100/3, यानी कि हो जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसे हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तीसरा, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 4/5 के मध्य में है, इसको याद रखना है। देखिए इस तरह से कई तरह से लगाया जाता है, इसको क्या करेंगे, देखिए 3/5 है और एक है कितना, तो 4/5 है। इनको जब हम लगाएंगे, देखिए इसको दशमलव में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में अगर हम भाग देंगे किसका, तो 5 का, तो ये हो जाएगा 0.0, तो 6×5 = 30, यानी कि 0.6 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 5×8 = 40, 0.8 हो जाएगा। इन बीच में मध्य में कौन सी संख्या है यह बताना है। तो 7 बटा, देखिए 7 बटा में 10 है, तो इसको दशमलव ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, 10×7 = 70, यानी कि इनके बीच में आ जाएगा, यानी कि दशमलव जो 7 है यहाँ पे, दशमलव 7 है, इसके बीच में आ जाएगा। मध्य में पूछ रहा है कि मध्य में नहीं है, वो चीज़ पूछ रहा है वहाँ पे। फिर 19 में 30 का भाग देंगे, 30 का तो दशमलव जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, यह 3 × 6 = 18, यानी कि 180 और 10 हो जाएगा। और फिर 100 हो जाएगा तो 3 यानी कि 0.63, यानी कि 0.63 इसके बीच में ही है। अब उसके बाद से यह देखेंगे 2/3 है, 2/3, यानी कि दशमलव ले जाएंगे तो 3×6 = 18, 6 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 6×6, यानी कि 0.66, यानी कि 0.66, यानी कि तीनों संख्या आ गई हैं, ये तीनों संख्या इसके अंदर में है। अब बचा हुआ एक यही एक होगा जो नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। ये आंसर डी से हो जाएगा। अब देखिए उसमें क्या है ना, आंसर डी से हो जाएगा। देखिए क्या है कि 16/30 यह दिया है, तो 16 को अगर भाग देंगे, 16 को भाग देंगे 30 से, तो दशमलव जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, तो 3×5 = 15, 150 हो जाएगा ना, 3×5 = 15, 150, और यह हो जाएगा 10। फिर दशमलव है ही, तो वहाँ पे 3×6 = 3 × 3 = 90, 3×3 = 9, यानी कि
3 बार में गया तो 90 हो जाएगा, ये ऐसे आता रहेगा, यानी कि यह 53 हो जाएगा, यानी कि 0.3 यानी कि 0.5 और 3 है, तो इससे ये कम हो गया, तो यही इसका आंसर यही डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखिए। दिया हुआ है कि 3 पेन, 2 पेंसिल, 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपया है। इसको कैसे लगाना है, तो 3 पेन, ठीक है ना, PEN पेन, और प्लस 2 PEN, सी लिख देते हैं, PC, जैसे कि समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे ना। देखिए PC लिख देते हैं इसको, और प्लस में 4R यानी कि 4R बराबर कितना है, तो 92 रुपया है। ठीक, उसी तरह से पूछ रहा है कि 8 पेंसिल और 16 रबड़ यानी कि 8 PC और प्लस 16 R बराबर कितना है, 68 है। यह एक समीकरण 1 हो गया, यह हो गया समीकरण 2। ठीक है अब देखिए क्या कह रहा है कि 24 पेन का पूछ रहा है, यानी कि 3 पेन का दाम कितना है, अब उसको भी निकाल लेंगे तो आ जाएगा, 24 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे कि देखिए यह 16 है, यह 8 है, इसको ऐसा करेंगे कि यह इसके बराबर हो जाए, ऊपर वाले के बराबर हो जाए, गुणा करेंगे, इसमें से क्या गुणा है, तो यह 4 गुणा करेंगे तो ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा, तो इस सब में 4 गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना में, समीकरण 1 में, ठीक ना, समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर जो होगा, यहाँ पे देखिए 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पी पेन, और प्लस में यह आ जाएगा 8 PC, और प्लस में 4 चौके 16 R, और बराबर में इसके, तो 4 दूनी 8 और 4 नवा 36, यह मान हो गया। फिर यह जो है इसी तरह से रख देंगे, 8 PC और प्लस 16 R और बराबर में 68। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे कि इसको माइनस कर देंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो सब माइनस हो जाएंगे, तो देखिए 12 पी पेन बराबर कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और 300 में से 68 368 में से 68 जाएगा तो ये हो जाएगा 300। ठीक, तो 12 पेन का दाम इतना हुआ, तो इसको कैसे लगाएंगे, 24 पेन का दाम कितना होगा, 24 पेन पूछ रहा है यहाँ पे, 24 पेन पूछ रहा है ना, तो 300 और बट्टा में 12 और गुणे में 24 पेन, तो ये जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि 30 गुणे 2 बराबर 600, ये मान हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर डी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये आप लोग जान गए यहाँ से, तो अब इसको रख लीजिएगा, रुकिए हम गड़बड़ कर दिए, इसका हम आपको क्या बोलते हैं, इसको PDF बना करके भेज देंगे आपके पास। ठीक, 600 आ गया है। देखिए अब यहाँ पे एक और देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन को 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं, इनमें से कौन सा दिया है, यानी कि 3 कोण दिया हुआ है, तो 3 कोण कितना दिया हुआ है ये तो कोई गारंटी नहीं है। देखिए त्रिकोण बनाने के लिए, जैसे त्रिकोण बनाने के लिए क्या होता है, त्रिभुज बनाने के लिए 180 डिग्री का मान होना चाहिए, ठीक ना, लेकिन इसमें से अगर 3 कोण अगर दे दिया, एक दे दिया 90, एक दे दिया 70, एक दे दिया 100, तो कहाँ 3 कोण बनेगा, ठीक है ना, तो यह होगा 2 कोण, एक भुजा दे दिया तब तो बन जाएगा। 2 कोण मतलब कि अगर कोई कोण दे दिया और यहाँ से दे दिया तो एक भुजा बन जाएगा, केवल 3 भुजाएं, 3 भुजा दे देगा तो भी बन जाएगा, केवल 2 भुजाएं और उसके मध्य का कोण 2 भुजा, मान लीजिए यहाँ से दे दिया, एक यहाँ से जोड़ लेंगे तो हो जाएगा, यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा, केवल 3 कोण जो अगर दे देगा तब हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी दिया हुआ है एक और 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 50% की वृद्धि तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए इसका 2 तरह से लगाया जाता है, मान के चलिए एक आयत है, ठीक है, मान लीजिए इसका जो है 10 है और इसका, ये ऐसा करेंगे कि आराम से कट जाए, मान लीजिए ये 20 है, देखिए ये 20 है और 20 मीटर मान के चलिए, मीटर, और यह हो जाएगा 10 मीटर। ठीक, इस पे से बढ़ाया 50%, यानी कि अब ये तो था पहला वाला, अब इसको क्या किया कि 50% बढ़ा दिया, यानी कि 20 का 50% बढ़ जाएगा, यानी 150 हो जाएगा ना, तो यह 30 हो जाएगा, और इसमें से 20% बढ़ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। अब कह रहा है कि देखिए अब इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यह 20 और गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 200। अब ये 12 तिहाई 36, इसको जब L इंटू बी करेंगे, L इंटू बी करेंगे तो यह जाएगा 30 गुणे 12 बराबर में कितना हो जाएगा, तो 12 तिहाई 36 360। अब पूछ रहा है कि यह इससे कितना अधिक है, यही पूछ रहेगा ना, ये बढ़ेगा ना, तो देखिए इसको ऐसे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना बढ़ रहा है 160, यानी कि इससे कितना बढ़ रहा है 160, यानी 160 और बट्टा में 200 और गुणे में परसेंटेज निकालना है, तो इससे कट जाएगा, तो 100 दूनी ये हो जाएगा 2,
देखिए ये हो जाएगा 2 बार, यानी कि 80% बढ़ जाएगा। 80% को जब हम कितना करेंगे, 80% को जब प्रतिशत को हटा करके, इसमें देखिए प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, तो जब हम 80% को प्रतिशत से हटा करके बट्टा में करेंगे तो ये हो जाएगा 80 और बट्टा में 100, तो ये हो जाएगा 20 चौके 80 और 20 पचे 100, यानी कि इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि मनुष्य की ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में पैमाने का ताप कितना होता है। देखिए देखिए इस तरह से डायरेक्ट क्या होता है, आदमी का जो होता है ना, सेल्सियस में जो होता है, सेल्सियस में होता है 37 डिग्री होता है। यहाँ पे नहीं लगा करके देखिए, यहाँ पे लगाएंगे, इसलिए कि हम नीचे हैं। देखिए ये क्वेश्चन था, दिया हुआ है कि यह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि मनुष्य सामान्य मनुष्य का शरीर का तापमान 37 डिग्री है, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो 98.6 होता है। इसको याद रखिएगा, मिलेगा ऑप्शन, ऑप्शन ऊपर है, यहाँ पे देखिए यह दिया हुआ है, ये 98 इसका आंसर सी हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। देखिए आदमी का क्या होता है ना कि सेंटीग्रेड में अगर होता है, इसको याद रखिएगा, सेल्सियस में इसको देखिए रहने दीजिए, यह हो जाएगा। देखिए 37 डिग्री सेल्सियस में जो होता है ना, 37 डिग्री होता है मनुष्य का तापमान, ठीक है। फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 होता है एफ में, ठीक ना। और केल्विन में जो होता है, केल्विन में 310 की होता है। यह एकदम रट्टा मार लीजिएगा। इसको निकालने के लिए एक है, बताते हैं। देखिए फ़ारेनहाइट दिया होता है सी, यानी कि 0, क्या होता है कि यह जो है माइनस सी, और बट्टा में क्या हो जाएगा, एक आता है सेंटीग्रेड बाई 100 और बराबर में 32, नहीं यफ है। देखिए इसको हम लोग लगाएंगे, एक इसका सूत्र है, सबसे साधारण सूत्र है, उसको याद कर लीजिए। 3 चीज़ का हम ये बता दे रहे हैं, तीनों का, ठीक है। देखिए क्या होता है कि अगर सी माइनस 0/100 और होता है एफ माइनस फ़ारेनहाइट माइनस 32 बट्टा में 180, और ये होता है केल्विन माइनस 273/100, यह होता है। हमको इसमें से निकालना है, इसको सिर्फ इसी को निकालना है। तब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 37, यानी कि सी कितना दिया हुआ है 37 और बट्टा में 100 हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट में हमको निकालना है, तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपान में 180, इसको निकालना है ना। तो अब देखिए यहाँ से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 20 पचे 100 और 20 9 दूनी 18, यानी कि 9 से, यानी कि 37 गुणे 9 और बराबर में 5 कोष्ठ में यफ माइनस 32, इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 7 63 को 6, 63 को 3 हासिल 6 और 9 3 27 और 6 33, और बराबर में हो जाएगा 5f माइनस में ये हो जाएगा 32 का, यानी कि 3 पचे 15 160 हो जाएगा, ठीक। यह इधर जाएगा तो इसके साथ जुट जाएगा, यानी कि 5f बराबर कितना हो जाएगा, तो 333 और प्लस में 160 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 3 9 4 493। 493 को हम किसके 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। देखिए तो 5 9 45 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 5 8 40, फिर 3 बचेगा, दशमलव जाएगा, 5 6 का 30, यही होता है। यानी कि फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, यह हो जाएगा 98.6। इसी तरह से निकालते हैं इसको, आप लोग रट्टा मार लीजिए ये वाला, ठीक है। ये 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिया हुआ है कि यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस दिया हुआ है कि 9 स्क्वायर बराबर 285 हो रहा है। देखिए इसको कैसे लगाते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 स्क्वायर बराबर में 285 है, तो इसको ऐसे लगाएंगे। पूछ रहा है कि 10.1 का स्क्वायर है, प्लस में 10.0 22 का है, 22 का मतलब कि 10.22 का स्क्वायर है, और 10.9 का स्क्वायर है, इसको कितना मान होगा यही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि इसमें से काम लेंगे। देखिए इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 11 बट्टा में 100, ठीक, 11 बट्टा में 100 का स्क्वायर प्लस 22 बट्टा में 100 का स्क्वायर, प्लस में ऐसे लिख लेंगे 9 बटा 100 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो यह इसमें से, देखिए इसको अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना, 1 स्क्वायर बच जाएगा। देखिए ये क्या है, 2 पार्ट है, यानी कि 11 बट्टा में 100 का और गुणे में 11 बट्टा 100 का स्क्वायर है, 2 पार्ट है, तो एक हम ले लेंगे, इसमें से एक आ जाएगा इधर। तब क्या हो जाएगा कि 11 बट्टा में 100 का स्क्वायर हम ले लेंगे कॉमन,
तो 1 स्क्वायर बच जाएगा, और प्लस में उसी तरह से 2 स्क्वायर बच जाएगा, प्लस में यह डॉट 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 9 का स्क्वायर बच जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 11/100 का स्क्वायर, यानी कि 11 गुणे 11 बट्टा में 100 गुणे 100 और बराबर में बराबर नहीं गुणा में होगा। यह इसका मान कितना था, तो 285 है, तो 285 से गुणा कर लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 121 गुणे 285 और बट्टा में ये 100, यानी कि 4 गो 0 हो जाएगा। तो अब इसको गुणा करेंगे 285 में 121 का, तो ये हो जाएगा 5, 8 और 2, 2 5 10 को 0 हासिल 1, 2 8 16 1 17 को 7 हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 5, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 8 2। ठीक, ये हो जाएगा 5 8 7 5 12 2 14 को 4 हासिल 1 और 8 4 8 5 13 1 14 को 4 हासिल 1 3, और यानी कि 3.4485, यानी कि इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यही दिया हुआ है 3 दशमलव, यहाँ पे 3.4485, इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, इसका हम आपको सामने PDF दे देंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यह 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसको इस तरह से काट देते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्या दिया हुआ है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो कितने वर्षों में वह राशि ब्याज के दोगुनी 3 गुनी हो जाएगी। देखिए क्या होता है, n-1/t होता है एक, और बराबर में दूसरा यह भी होता है n-1/t भी होता है। दूसरा है n1 और n2 हो गया, ये t होता है। ठीक, तो पहला क्या है कि 10/2 गुना हो जाता है, यानी कि 10 वर्षों में 2 गुना, यानी कि 2 - 1, मतलब कि ये n जो है 2 गुना दिया है ना, तो 2 - 1/10 कितना है, 10 वर्ष। और n1 कितने वर्षों में यह राशि ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी, उसी ब्याज दर से, यानी कि 3 गुनी हो जाएगी। हमको t पूछ रहा है, दूसरा t2 पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कितने वर्षों में 3 गुनी, यानी कि 3 - 1/t2। ठीक है, तब लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, ऊपर वाला यह हो जाएगा 1/10, और यह हो जाएगा 2 माइनस में नहीं हो जाएगा, यहाँ पे जब 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और बटा में t2। तो जब इसको हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा t2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए ये लग गया। 10वां देखते हैं क्वेश्चन को। दिया हुआ है कि एक 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अधिकतम क्षेत्रफल का वर्गाकार में मैदान बना है, तो खेल का मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जैसे एक वृत्ताकार है, यह एक क्षेत्रफल है, उसका कह रहा है कि इसमें से यह जो है ना, यहाँ से एक ऐसा माने बड़ा से बड़ा अंदर में क्या कर रहा है, अधिकतम क्षेत्रफल वाला वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल का मैदान बना है अधिकतम क्षेत्रफल वाला, अंदर अधिकतम यानी अंदर बना रहा है ना, खेल का मैदान बना हुआ है ऐसे चौकोर में। तो कह रहा है खेल का मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्या होता है कि यहाँ से यह व्यास कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, फिर यह भी 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका क्या करते हैं, 1/2 दोनों व्यास का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा कितना, देखिए एक हो जाएगा इस तरह से, अगर आप समझ गए ये तो चीज़ समझ गए ना कि क्या क्या है। इसका मान कितना है, 80 है, यानी कि यह 40 हो जाएगा, यह 40 है, यह भी 40 है। तो एक को अगर हम ले लेते हैं 80, 80 और एक हो जाएगा ये 40, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है एक त्रिभुज का, तो 2 त्रिभुज का निकालेंगे, तो 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इसको हम लोग 40 कर लेंगे तो 160 हो जाएगा, 160 को 2 गुना कर देंगे तो 16 दूनी 3200, 160 यानी कि 4 चौके 1600 हो जाएगा। तो ये एक त्रिभुज का हम लोग निकाल लिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक साइड का, तो दूसरा साइड का यानी कि 16 दूनी 32, 3200 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को के बाद 11 नंबर। यहाँ पे 11 है, दिया हुआ है 11। देखिए 20 अंकों की परीक्षा में किसी विद्यार्थी को 52 अंक अर्जित, 240 अंकों में से विद्यार्थी को 52 अंक अर्जित किए, तो पाई आरेख में इंगित करना है। ठीक है, देखिए क्या होता है, पाई मतलब कि एक आरेख में हमको इंगित करना है। तो जैसे देखिए ये पाई चार्ट है मान के चलिए, तो इसमें से ये 200 यानी कि ये जो होता है ना, इसका जो होता है 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री में 240 के बराबर है। ठीक, 52 अंक प्राप्त करता है, यानी कि 240 बराबर कितना है, तो 360 डिग्री है, तो कितना हमको 52 का निकालना है, 52 बराबर 360 और बट्टा में
240 और गुणे में 52, तो 12 दूनी 24, 20 हो गया। देखिए दोनों का 12 36, यानी कि इससे कट गया, यानी कि 3/2 और गुणे में 52, 52 को कटा देंगे तो ये जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि 26 हो जाएगा। 26 तिहाई कितना हो जाएगा? 26 तिहाई यानी कि ये हो जाएगा 26। तो इसको हम लोग जब गुणा करेंगे तो 3 गुणे 26, तो छतरी छतरी 18 को 8 से 1 छः दूनी 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 78 डिग्री होगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया हुआ है कि यदि p% 36 हो तो p का मान कितना होगा। इसको याद रखिएगा, इसको इस तरह से लगाते हैं। यह तो है 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से देखिए यह जो है 12 नंबर दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, कि p का यानी कि p प्रतिशत है 36। ठीक, तो p का मान बता रहा है, तो यानी कि यह गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा p²/100। ठीक है ना, अब बराबर 36। इसको जब हम 100 को इधर लेकर आएंगे तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो p² बराबर 3600। मैंने देखिए हम डायरेक्ट लगा दिए हैं, 36 गुणे 100 बराबर में कितना हो जाएगा? 3600। ठीक, अब ये 6 के 36 यानी कि 2 पार्ट है, यानी कि p बराबर क्या हो जाएगा? तो ये अंडर रूट में 3600 हो जाएगा। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा, अरे 60 हो जाएगा, 60, 36 नहीं 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दिया हुआ है कि 2352 को 2x इंटू 3y, मतलब y है, 3 का पावर y है और 7 का पावर z है, तो x y यानी x और y z का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इसका वर्ग पहले हम लोग जो कटाएंगे, कटा करके जो जो आएगा उसको हम लोग लगाएंगे। देखिए क्या होता है, देखिए यह हो जाएगा 2352 है, तो पहले हम लोग 2 से कटाएंगे, 2 से क्या आएगा? 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 हो जाएगा, 2 सते 14, 1 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 1 यहाँ बचेगा तो 2 8 16, यहाँ पे 1 तो 2 8 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, ये कितना कटेगा? तो 2 दूनी के 4, 1 बचेगा, 2 9 18, कट जाएगा, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 2 सत्ते 14, अब ये नहीं कटेगा 2 से, तो ये 7 5 12, यानी कि 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो 3 चौके 12, यानी कि 4 बार में 2 बचा, 3 9 27, फिर 7 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49, यानी कि 7 एकम 7। अब देखिए 2 का पावर में कितना है? 1 2 3 4, यानी कि 2 का पावर 4 है, गुणे में 3 का पावर 1 है और गुणे में कितना है? तो 7 का पावर 2 है, यानी कि 2 का पावर कितना है? x का पावर कितना हो गया? 4, y का मान कितना हो गया? तो 1, और z का मान कितना हो गया 7 का पावर में? तो वह z का मान हो गया 2। इसी को जोड़ना है, तो 4 2 6 1 7, 7 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। ठीक है, सी यही आंसर होगा। आगे देखेंगे दिया है कि 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी? समभाजकों की संख्या कितनी होगी? 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी? समभाजक। ठीक है, देखिए 100 दिया हुआ है, समभाजक मतलब कि जैसे 2 से कट रहा है 100, तो उसी तरह से देखिए कितना कौन कौन कट जाएंगे, 2 से भी कटेगा। ठीक है, समभाजक यानी कि 6 से नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 5 समभाजक नहीं है, यानी कि 2 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, फिर 50 से कट जाएगा, और उसके बाद कितना दिया हुआ है? 25, यानी कि 25 चौका 100, यानी कि 4 से भी कटेगा। देखिए ये किससे किससे 100 कट रहा है? 2 10 2 4, 5 से नहीं, 5 नहीं, इसे कि 5 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, अब नहीं कटेगा, और 2 से 5 से 10 से 20 5 100, 25 चौका 100, ये यानी कि 5, इसका आंसर सी से हो जाएगा। ठीक है ना, समभाजक पूछ रहा है, 25 चौका 100, 50 दूनी 100, अब इससे अधिक जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये सही हो जाएगा। 15 देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन को। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? देखिए दिया हुआ है एक 15 सेंटीमीटर का घन है, यह 15 सेंटीमीटर का है, ये तो आयत बनाए हुए हैं। 3 सेंटीमीटर के, यानी कि इसमें से हम लोग 5 काटेंगे, 1 2 3 4 1 5, इसी तरह से सब जगह चारों ओर से कटेगा। तो कह रहा है कि कितना कटेगा, यानी कि एक साइड से अगर 5 कट रहा है तो 3 साइड से 15। ठीक है ना, तब इसमें से 1 2 3 4, इसमें देखिए एक साइड से यहाँ पे
5 इसमें कटेंगे तो 25 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा एक साइड में, सामने फ्रंट में 25 थे, ठीक है। इसलिए कि 5 भाग इसमें हो रहा है तो 5 भाग इसमें भी होगा, तो 25 और गुणे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125, ठीक है। इसका आंसर इसे हो जाएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 3 का पावर 1989, ठीक है ना। तो इसको क्या करिए, इसको तोड़िए पहले। अगर हम इसको तोड़ कर लेके जा रहे हैं, जैसे चले, जैसे 1989 है, इसमें से 6 से अगर गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है, पहले ये देख लेते हैं। 6 से भाग देते हैं तो 6 3 18, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 6 3 18, 18 9 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि शेष 3 बच रहा है। इसका मतलब ये हो कि अगर 3 के पावर में 331 और गुणे में 6 और प्लस 3 कर देंगे तो ये हमारी संख्या आ जाएगी, टोटल ये मतलब ये संख्या आ जाएगी, ठीक। अब देखिए जब इसमें इतना का पावर रख रहे हैं तो यानी कि हम लोग 3 का पावर अगर रख देते हैं, 3 का पावर 3 अगर रख लेते हैं, देखिए क्या होता है, 3 का पावर 0 अगर रख लेते हैं तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। 3 का पावर अगर 2 रख लेंगे तो 7 से जब भाग देंगे, देखिए 3 का अगर इससे भी 7 का मान देखिए क्या होता है, एक्स 0 बराबर एन स्क्वायर, एन पावर का 0 होता है ना, अगर एक्स का पावर 0 होता है तो 1 होता है। उसी तरह से अगर स्क्वायर रखेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 3 के 9, यानी कि 9 हो जाएगा, 9 से 7 से भाग देंगे तो 2 शेष बच जाएगा, और 3 का पावर 3 अगर रख लेते हैं तो 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, 27 में से 3 का भाग देंगे 7 का भाग देंगे तो कितना का, 7 3 के 21 6, यानी कि इसमें से अगर 7 का भाग देंगे तो 6 शेष हो जाएगा। उसी तरह से ये जो है सब सेम आ जाएंगे, इसका भी वही आएगा। तो देखिए यहाँ का 3 का पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 27, और बट्टा में 7 भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 6 शेष, यही आंसर सही हो जाएगा इसका 6, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बहुभुज को अंतःकोणों का योग दिया है 2160 डिग्री है। तो बहुभुज, देखिए बहुभुज का मतलब ये होता है, जैसे बहुभुज होता है त्रिभुज जैसे होता है ना, तो 3 भुजा होता है, चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, पंचभुज में 5 भुजा होता है, बहुभुज में अनंत भुजाएं होती हैं। तो वही पूछ रहा है कि इतना, जैसे देखिए यह जो होता है इस तरह से, मान लीजिए ये सब बना हुआ है, जैसे देखिए एक त्रिभुज को देखिए, चतुर्भुज को देख लीजिए, ये अंतःकोण हो जाएगा। इसको हम डिटेल में पढ़ाई हुए जा करके हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं। अंतःकोण का मान इसमें दिया हुआ है 2160 है, लेकिन ये तो चतुर्भुज हम बनाए हैं, लेकिन यह जो है चतुर्भुज नहीं, ये बहुभुज है, मतलब कि उसमें अनंत, मतलब जितना भी हो सके वही निकालना है। तो बहुभुजों की संख्या निकालना है, तो इसका एक सूत्र आता है कि अंतःकोण अंतःकोण बराबर होता है 2n-4 इंटू 90, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n-4, और n-2 होगा, 4 नहीं, n-2 और गुणे में 180, इसको भी ये दोनों से लगा सकते हैं, डिग्री हो जाएगा। तो इससे हम लोग लगा रहे हैं, इसे दे देखिए, तो अंतःकोण मान कितना है, तो वो मान है 2160, बराबर में n हमको निकालना है n-2 कोष्ट में 180, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो कितनी बार कटेगा, देखिए 260 में, यहाँ पे 16 में 18 का जब भाग देंगे तो कितना होगा, 18 एकम 18, 3, 18 दूनी 36, यानी कि 12 हो जाएगा। यानी कि इससे जब ये कटेगा तो 12 बराबर n-2। अब इसको जब 2 को इधर लेकर आएंगे तो n बराबर 12 और प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 4 हो जाएगा। इसका आंसर दिया हुआ है, आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे 14 हो जाएगा, मतलब 4 नहीं है 14 है, यहाँ पे 14 हो जाएगा ना, 12 2 14, यानी n बराबर 14, ये याद रखिएगा। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए से हो जाएगा। हर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो होती है ना 2 होता है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इसमें याद रखिएगा, इसका 2 हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है 1/2 प्लस में 1 सही 1/11 सही 1/2 धन 111 सही 1 सही में है 1/2 और धन 1111 से 1/2, चार्ट दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें से हम बाहर जो सही में है ना उसको निकाल लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसको बहुत आसान थे, यानी कि 1 प्लस 111 प्लस 111 और 111 और प्लस में कोष्ट में 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2। इसको जब जोड़ेंगे तो ये देखिए आधा आधा 1 हो जाएगा, इन दोनों के साथ 1 1 2, यानी कि 2 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 1 1 1 4 है, 1 2 3 1 2 ठे है इसमें और 1 है, ठीक। तो जगह 4 3 2 1, यानी कि
1234 और प्लस 2 बराबर हो जाएगा 1236। इसका आंसर यही होगा। इस नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, यदि प्राकृतिक संख्या ए और बी दिया हुआ है, इसका ए और पावर में है कुछ बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी दिया हुआ है, उसी तरह से मान इसका मान निकालना है। देखिए क्या दिया हुआ है कि ए और स्टार वर्ग दिया हुआ है प्लस मैंने बी और बराबर में इसको ए को स्क्वायर किया है प्लस बी को स्क्वायर किया है और माइनस ए भी किया हुआ है। तो उसी तरह से 9 है और स्टार वर्ग है मान के चलिए और 10 है, तो इसको क्या करेंगे कि 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और माइनस में क्या कर लेंगे, तो माइनस में 9 और गुणे 10, इसका मान निकालेंगे आ जाएगा। तो 81 और प्लस में 100 और प्लस माइनस में है, माइनस में ही है, माइनस में 90, इस तरह से लगाएंगे। तो इसमें से 100 में यानी कि 10 हो जाएगा, यानी कि 91 दिया हुआ है। 81 और प्लस में इसमें घटा देंगे 90, तो ये हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 91। ठीक, चलिए आगे दिया हुआ है कि दिया है कि यक्स और या मित्र वास्तविक संख्याएं जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा धनात्मक होंगी कि ऋणात्मक होंगी, यह आपको बताना है। देखिए कोई भी अगर संख्या है, क्या शून्यतर वास्तविक संख्याएं हैं, तो इसका मान हमेशा धनात्मक आएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर -2 है यक्स का मान और वाई का मान अगर मान लीजिए 3 रख दिए, कह रहा है कि हमेशा धनात्मक हमेशा ऋणात्मक एक्स वाई के मान को शून्य का धनात्मक दोनों हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए इसको रख लेते हैं, यक्स का -2 हो गया और एक रख लेते हैं, दोनों को सेम रख लेते हैं, यक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 3, तब क्या हो जाएगा, यानी कि -2 का स्क्वायर और प्लस में -2 इंटू 3 और प्लस में 3 का स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये हो जाएगा प्लस में, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और प्लस में 3 दूनी 6 माइनस में हो जाएगा और 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में है, तो यह हो जाएगा 9 5 14, 14 माइनस 6 यानी कि 8 से 14 8 हो जाएगा, यानी कि धनात्मक हो गया। अगर इसको रख लेते हैं प्लस में, तब तक प्लस में ही आएगा, यानी कि हमेशा वो धनात्मक होगा। इसका आंसर ए से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 22 है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 22 की, ये क्वेश्चन 22 दिया हुआ है कि ये जो दिया हुआ है इसमें और इसका अंकित मान जो है यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसको अगर हम इसको 4 3 7 और 6 एक साथ कर दे रहे हैं, ठीक, 3 2 5 4 1 5 8 7 15 9 6 15, अच्छा ठीक तो है, 6 5 11 7 4 11 हो तो गया, इसका आंसर 11 हो जाएगा। देखना नहीं है, देखिए इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3 2 5 3 4 1 5, इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। ये जानिए कि एक रीजनिंग का सवाल है। फिर इसमें देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या ए और बी है, ए का पावर बी है तो 125 हो, तो बी का पावर ए का मान कितना होगा। अगर मान लीजिए 5 ए बराबर अगर हम 5 रख दिए और बी बराबर 3 रख दिए, ठीक, तो ए का पावर यानी कि इसको अगर हम ए का पावर बी अगर रख देता है तो कितना हो जाएगा, ए का पावर 5, ए का कितना है, ए हो जाएगा 5 और बी का पावर 3, मतलब कि बी कितना है मान 3, तो ये हो जाएगा 25 25 25 125, इस तरह से गुणा हो जाएगा। यही कह रहा है कि बी के पावर में ए अगर रख दिया जाए, तो यानी कि 3 का पावर अगर 3 का पावर 5 रख दिया जाए तब क्या होगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 3 9 3 27 3 81 और 81 तिहाई 81 तिहाई 3 8 3 कम 3 3 8 24 243 दिया हुआ है। यस, इसका आंसर इसे हो जाएगा। आगे देखेंगे इसी तरह से ये 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 24 दिया है कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं में विभाजित होने वाली सबसे, क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से, यानी कि उसका मान जो हो जाएगा, देखिए 1 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, ये चीज़ बहुत टिपिकल दे दिया है। सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी। देखिए 100 और 1 से 700 तो कटेगा नहीं, अब इन्हीं दोनों में से कोई कटेगा। तो देखिए 10 से कटने के लिए इकाई अंक पे हमेशा तो 0 रहेगा, तो ये तो दोनों होगा नहीं। अब सबसे कटाना है ना, 2 4 6 8 से, देखिए इस 4 से कट जाएगा, 5 से 8 से कटेगा कि नहीं। देखिए पहले सी को लेते हैं,
सी 5 से कटेगा 3, 5 2 7 1 3, 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 1 से 1 2 3, 5 4 9 कट जाएगा, 5 4 9 भी कट जाएगा, 5 से 4 से देखते हैं, 4 से हाँ कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। देखिए 220 1525 है ना, 3 से 4 से 5 से 6 से कटेगा कि नहीं, 6 से देखते हैं, यानी कि 2 और 3 से जब कट जाएगा तो ये 6 से भी कट जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 तिरिक 21 और 4 छक 42 कट जाएगा 7 से। 8 से ये 52 ये कट जाएगा कि नहीं, 8 से अगर 8 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 अठाई नहीं, 8 सत्ते 56 यानी कि 2520 है। 8 से कटाएंगे तो 8 तिरिके 24 1 और 8 एकम 8 4 बार 8 5 40 कट जाएगा। 9 से 5 4 9 1 10 कट जाएगा। इसका आंसर सी से हो जाएगा। ठीक है ना, याद रहे कि 24 में जो दिया हुआ है इसमें से ये दोनों नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, पहले तो ये देखना है कि 110 यानी कि 5 से कटेगा, लेकिन ये देखिए 9 से नहीं कटेगा, 100 1000 ये नहीं कटेगा, 9 से 8 से नहीं कटेगा, 8 से ये कट जाएगा लेकिन ये वाला, लेकिन और ध्यान दीजिएगा कि नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है कि हमको इसमें से और इसमें से लेना है। ठीक है ना, तो इन्हीं में से ये हो जाएगा सी आंसर। आगे देखते हैं 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन है कि 4/8/2017 को शुक्रवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी कि देखिए 4/8/2017, यहाँ से देखिए 7 से अगर हम भाग दे रहे हैं, 61 में 7 का भाग दे रहे हैं तो 7 सत्ते 49 7 8 56 7 9 7 8 56 56 हो गया। अब कितना बच रहा है इसमें से, ये हो जाएगा 6 5 5 बच जाएगा ना, 5 6 5 11, यानी कि इसमें से 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, शुक्रवार, शुक्र, तो शनिचर इतवार सोमवार मंगल और बुध, बुधवार होगा। इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए ये दिया हुआ है कि इसमें से चित्र में से कौन सा आंसर संख्या सही होगा, यानी कि 26 का आंसर कौन सा सही होगा, यहाँ पे बताना है आपको। देखिए आप हम सब एक मिल करके बताते हैं इसको क्या हो जाएगा। दिया हुआ है कि यह देखिए कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है इस तरह से, ठीक ना, तो यह जो x है ना तो इसका भी मान वही होगा, यह y है तो यह भी वही होगा, y होगा। इसका जो मान है मान लीजिए z हो गया तो ये भी z होगा। ठीक ना, इस ये चीज़ माने x x जो ऊपर x है तो नीचे भी ये y है तो ये भी y होगा, यह z है तो ये भी z होगा, ये सेम रहेगा प्रक्रिया। अब दिख रहा है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ आने में, हाँ एक और चीज़, इन दोनों का इसका जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, इसका और इसका कोण 180 अंश होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से जब ये हो जाएगा तो 110 हो जाएगा। ठीक, y का पूछ रहा है, y का पावर में पूछ रहा है, तो इस 180 में से जैसे 180 में से 110 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 70। ठीक, और यहाँ पे 120 है। ठीक है, देखिए और एक चीज़ देख लीजिए इसमें से, ये इसमें से काट रहा है ना, हाँ देखिए इसमें क्या होता है, ये जो है इसको देखिएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120, ये हो जाएगा 60, यानी कि 60 ये भी हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा y का मान 70 हो जाएगा और x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर है x का पावर 0 माइनस x का पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 70 में से 60 गया तो 10 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर 20 हो जाएगा। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए 390 रुपये में बेचने पर 20% लाभ, मतलब कि 100 से क्रय मूल्य से भी 120%। ठीक है ना, ये प्रतिशत में, यानी कि 120% में बेचने पर उसको कितना लाभ हो रहा है, 390 का। तो वह क्रय मूल्य यानी कि 100% क्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य 300/90 गुणे 100/100 ये हो जाएगा। तो इससे कटा देंगे इसको तो ये हो जाएगा, देखिए 4 तिहाई 12 और नहीं 4 से नहीं कटेगा ये, देखिए यह कटेगा 2 छक्का 12 2 पचे 10। ठीक, आ कितना रहा है, देखिए 3 दूनी 6 13, यानी कि 130 गुणे 5/2, 13 पचे 65 650/2। तो इसको आधा करेंगे 13, अरे यार तो कट ही गया है, तो ये हो जाएगा 3 2 3 6 2 दूनी के 4 2 पचे 10, 325 रुपये दिया है क्या, 325 रुपये, इसका आंसर डी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए आगे देखेंगे ये, इसको हम लोग देख लेते हैं इसको।
ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी कस्बे की जनसंख्या माने 60,000 से बढ़ करके 65,000 हो जाती है तो वृद्धि दर कितना होगा? देखिए, इसको ऐसे भी निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसका अंतर कर देंगे। ये हो जाएगा 5,000 किस पे बढ़ रहा है? तो 60,000 पे। 1 2 3 4 गुणे 100, तो 1 2 3 3 कट गया, इससे 1 कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 और बटा में 6, तो 8 6 48, यानी कि ये 25/3 हो जाएगा ना, 25/3, 3 8 24, 1 3 परसेंटेज में हो गया, तो ये हो जाएगा सी। आगे देख लेंगे इसको। देखिए, यह जो दिया हुआ है 29 नंबर क्वेश्चन है कि 40 व्यक्ति 30 दिनों में 20 किग्रा चावल खा जाते हैं। ठीक है, तो कितने दिनों में? देखिए, इसको इस 2 3 तरह से लगाया जा सकता है कि एरो के निशान से भी। तो पहले हम लोग लगाते हैं, देखिए क्या होता है, m1 इंटू T1 और डे 1 बटा में जो कार्य होता है वर्क 1, और बराबर में m2 T2 इंटू D2 और बटा में वर्क 2। इस तरह से हम लगाएंगे। देखिए क्या है, 40 यानी कि मैन हो गया 40 और गुणे में डे हो गया 30 और गुणे में बटा में कितना है, तो वर्क कितना कर रहे हैं तो 200, ये हो जाएगा। और उसके बाद से कितना है, कितने दिनों में, यानी कि x दिन हो जाएगा। डे पूछ रहा है, यह 30 व्यक्ति यानी कि 30 व्यक्ति गुणे कितने डी 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 हमको निकालना है, बटा में 500 ग्राम, 5 केजी माने 5 किलोग्राम है। चलिए, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, यह कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। यानी कि डी बराबर, कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, ये इससे गुणा हो जाएगा ना, यहाँ पे 5 बचा हुआ है, तब 20 गुणे 5 बराबर 20 × 100, यानी कि डी बराबर 100। ये डी मान हो गया। दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज विकोणों की लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी? देखिए, समचतुर्भुज है, एक होता है कि समलंब होता है, समलंब चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज। ठीक है ना, तब क्या होगा इसमें बताएंगे। देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज है, समान समचतुर्भुज, विकोणों की लंबाई जो है कितना है, एक 16 है, मान के चलिए ये बड़ा वाला है 16 और एक हो गया 12। ठीक, यह पूछ रहा है कि एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, यह 8 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा, तो 3 4 5 यानी कि 5 दूनी 10, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों लगता है? देखिए, समकोण जब होता है ना, समकोण कोई त्रिभुज होता है तो उसका 2 3 2 3 5 इसमें मान रहता है, 2 3 5 में। ठीक है ना, 2 3 5 इस 30 नंबर को एक तरह से और लगा सकते हैं। यह क्या होता है ना, देखिए क्या होता है, यहाँ पे यह 90 डिग्री का कट जाता है। ठीक है ना, समचतुर्भुज में, इसलिए हम इसे लगा दिए। एक और आता है इसी तरह से कि अगर समचतुर्भुज है तो देखिए यह है ना, मान के चलिए पूरा टोटल 100 है, 16 है, ये हो गया 12, तो इसको कैसे लगाते हैं इसको लगाते हैं, यह भुजा बराबर होता है, भुजा बराबर होता है अंडर रूट में d/2 का होल स्क्वायर और प्लस में d/2 का होल स्क्वायर। ये जो है ना, एक मतलब पहली विकर्ण है, ये पहला विकर्ण है, दूसरा विकर्ण है। ठीक है ना, तब क्या कैसे लगाएंगे, तो इसको हो जाएगा पहला विकर्ण का स्क्वायर, यानी कि 16 का आधा हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस 12 का आधा 6 का स्क्वायर। अब इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 × 64 और प्लस 36 बराबर हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा ना, अंडर रूट में 100 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 100 का मान कितना हो जाएगा 10, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। एक इसका सूत्र होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही मान होता है। तो AC अगर हम भुजा को निकाल रहे हैं तो हमारी भुजा एक कौन कितनी हो जाएगी, तो 1/, ये जो है ना, ये हो जाएगा, एक भुजा ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, उसी हिसाब से इसको लगाएंगे। ये 90 डिग्री में कटता है, ये भी याद रखना है। ठीक है ना, तो इसी तरह से इसको लगाएंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।